जय श्री राम, जय माँ काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। देखिए, आजकल हमारे देवी देवता के बहुत गाली दे रहे हैं और बहुत अभद्र टिप्पणी भी है, जो मैं दिखाता हूँ। एक यूट्यूब पर बाबा है जिसका नाम है रामाशंकर, नाम का है रामाशंकर, लेकिन उसका अभद्र टिप्पणी देखिए, वीडियो बना के डालते हैं। कबीरपंथी संत है, देखिए। ये तो भोला के मानने वाले हैं, भोला के मानने वाले वामपंथी होते हैं। देश के वेश्या जो रात दिन वेश्यावृत्ति करती है, अब भोरे उठ के भोला को जल चढ़ाती है, ये सब वाम मार्गी है। जितना वेश्या है सब भोला के शिष्य है। देखिए, ये वीडियो क्या लगता है सनातनी, बताइए। ये हमारे सनातनी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कबीरपंथी ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अभी भी सनातनियों को कहते हैं कि इस तरह से जो अब बाबा के नाम पर कलंक हैं, उनकी वीडियो देखना बंद करिए, उनकी सम्मेलन में जाना बंद करिए, क्योंकि ये लोग साबित करना चाहते हैं कि कबीर हमारा भगवान है। ये संसार, जो भी संसार में है, सब तुच्छ है, कुछ नहीं है। खाते हैं इसी सनातन के धरती पर, प्रकृति के उपजे हुए अन्न खाते हैं। बाबा बन के गृहस्थ के घर में जाते हैं, वहां पर भोजन बड़े प्रेम से खाते हैं और उस गृहस्थ व्यक्ति को गलत ज्ञान दे करके राम कृष्ण हरि शिव के बारे में अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। ये कहां का उचित है? मैं सभी से निवेदन करता हूं, मैं कबीर साहब के खिलाफ नहीं हूं, परंतु इस ढोंगी, इस अधर्मी बेधर्मी कबीरपंथियों के खिलाफ हूं। मैंने जब से 2-4 यूट्यूब पर देखा, तब से मुझे है ना, सच पूछे, एक सनातनी होते कट्टर हिंदू हूं मैं, मुझे आग लगा हुआ है, आग। इसलिए मैं सबसे निवेदन करके कहता हूं, सबसे विनती करके हाथ जोड़ के, कि इनका ज्ञान लेना बंद करिए। ये आस्तीन के सांप हैं, ये लोग आस्तीन के सांप हैं। भोले भाले किसानों को बिहार में पगलाते हैं, उनको ये ज्ञान देते हैं। और हमने देखा है, जिसने कबीरपंथी ज्ञान लिया, वो अपने ही परिवार में नफरत की बीज बो दिया। क्यों? कबीर साहब की एक बात इनको समझ में नहीं आया कि कहें कि अपने अंदर में सब कुछ देखो, तुम विश्वास करो तब कुछ कर्म करो। भजन बिन जागे न निर्मोही, भजन से, कीर्तन से, चिंतन से, मनन से हरि को जगाओ। और कबीर साहब ने हरि को भगवान माना है, इसीलिए उन्होंने हर दोहा में कहा है, मैं नहीं कहता, दोहा है जिसमें साबित होता है कि भगवान हरि को, राम को माना है और राम नाम का उन्होंने मंत्र जाप किया है। इसका मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसे बाबा, और मैं एक बात बताऊं, मेरे संपर्क में बहुत कबीरपंथी है, 10 में से 8 ऐसे नेचर के हैं, ऐसे नेचर के, जो लेडीज को माया समझता है। और ये रामपाल की बात हम बताते हैं, ये तो कारखाना खोल दिया था, पता नहीं क्या क्या किया था, अभी जेल में भी है। ज्ञान गंगा बांटते हैं, उनके मानने वाले इतने निच्चर है कि भगवान के जगह पर रामपाल को बैठा दिया। बताइए, बहुत से ऐसी चीज हम देखते हैं ना, तो हमें भी दिल में दर्द होता है। क्यों? कि मैं सर्वज्ञ परमात्मा उस हरि को मानता हूं, शिव को मानता हूं। मेरा शास्त्र भी बताता है कि मुक्ति दो ही पास है, उसको हम क्यों नहीं भजें? क्यों ऐसे लोग को हम बढ़ावा दें? संत के नाम पे कलंक हैं लोग। और जब न्यूज वाले वहां पहुंचा, तब ये कहते हैं वो तो मेरा माए बाप है, शिव और पार्वती। अरे काहे का माए बाप है? जोश में तो तुम होश खो बैठते हो। अभद्र टिप्पणी किया है हमारे शिव जी के लिए।
रामायण में कहता है कि शिवद्रोही हमारा प्यारा नहीं है, प्रभु राम कहे हैं शिवद्रोही हमारा प्यारा नहीं हो सकता। इसीलिए जब सेतु बांधने गए तो वहां पर भी प्रभु ने पहले रामेश्वर, शिव को रामेश्वर करके स्थापना करके पूजा करके तब आगे बढ़े। आज वो सेतु बांध भी कल्पना है इन कबीरपंथियों के लिए। मथुरा, काशी, वृंदावन सब कल्पना है। और शक्तिपीठ का तो भाई बात ही मत कीजिए। मैं तो देखा हूं कि इन लोगों के नजर में तो महामाया है, मतलब माया है। हाँ है, वो मेरी मां भी है। जब जब सृष्टि पर कोई अत्याचारी ऐसे आया तो मां महिषासुर मर्दनी, रक्त बीज नाशनी, मधु कैटभ नाशनी, नारी शक्ति आया है। धन्य हो ऐसे शक्ति को प्रणाम करते हैं। अरे उस कबीरपंथी के शरीर में भी नस नस में शक्ति दौड़ता है, नस नस में। तो अलग कहां हुआ? नस नस में उनकी शक्ति दौड़ता है। कौन है वो? परमात्मा प्राण रूप है तो शक्ति नस नस में दौड़ता है। दोनों के बगैर ये सृष्टि नहीं चलता। और उस कबीरपंथी से कहते उनकी भी तो बीवी होगा, बच्चे होगा, शादी तो किया होगा, बच्चे तो पैदा किए होंगे। वो भी वो मैथुन की बात करते, ये बात करते, क्या बिना मैथुन से पैदा हो गए क्या? वो सबको कह रहे कि मैथुन में लगा रहता है। बेसिया लोग रात भर बेसिया प्रवृत्ति की काम करती है और सुबह आकर के क्या कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाते हैं। इतना छोटा, इतना निच्चर मतलब मानसिकता है उन कबीरपंथियों को। बहुत बुरा लगा है मुझे। एक सनातनी हूं भाइयों, बहुत खराब लगा है मुझे। मैं तो विचार कर करके रो पड़ा कि कैसे कैसे बेधर्मी, अधर्मी, पापी, नरकी ये लोग हैं। सिर्फ अपनी टंगरी ऊपर करते हैं, जो हूं सो मैं हूं। हमारे भी संपर्क में कई कबीरपंथी संत हैं। हमने उनको कहा था कि हम काली के भक्त हैं, मां काली ने हमें चारों चीज मांगा, चारों पूरा किया। बहुत खुश हुए, प्रशंसा की है हमारी। लेकिन हमको प्रशंसा नहीं, हम तो रामकृष्ण हरि को प्रशंसक हैं, उनकी अगुवाई हैं। हम उनका नाम लेते हैं, हम उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। और ये लोग सब उनको झूठ कह रहा है। क्यों? इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा से दूर रहिए, नहीं तो हमारा हिंदू धर्म भी और सनातन दोनों खतरे में है। सनातन हमारी संस्कृति है ना, सभ्यता है ना, आचरण है ना, ये भी हमारे खतरे में है। ये तो सारे मंदिर, सारे तीर्थ, सारे स्थल सब तुच्छ समझ लिया है, सब व्यर्थ समझ लिया है। इसीलिए हम सबसे यही कहेंगे कि इनकी अभद्रता, इनको आप लोग सुनना बंद करिए। कहीं भी कबीर सम्मेलन हो मत जाइए, अपने आप सीधा हो जाएगा। हमारे रामकृष्ण को छोटा माने और हम उनको बढ़ावा दें, कदाई नहीं हो सकता है। मेरे शरीर का सनातनी मर जाऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा ऐसे लोगों के बीच में। मैं तो आज से ये भी कहा कि कोई कबीरपंथी मिलेगा, मैं सत्य नाम नहीं कहूंगा या साहबन की नहीं कहूंगा। मैं पहले कह देता था, अभी नहीं कहूंगा। ये कसम है अपने मां काली का, प्रभु राम का, कभी नहीं कहूंगा। सामने मिलेगा भी तो कहूंगा राम राम। कहना है तो करो, नहीं तो कल्टी बनो। इसलिए मैं सबको कहता हूं, जय श्री राम, राम राम।